जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल नेशन टॉक पर। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक बहुत ही बड़ी खबर जो कि निकल कर आ रही है इंडियन ओशन से। तो फिर जानते हैं कि आखिर वह कौन सी खबर है। दोस्तों, इस वक्त की एक बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है इंडियन ओशन से। दोस्तों, आप चाइना की नीयत से तो भली भांति वाकिफ होंगे ही। चाइना किसी भी अन्य देश की किसी भी प्रकार की सीमा को नहीं मानता है, जिसका उदाहरण आप LAC पर देख ही सकते हैं कि चाइना अब भारत की सीमा में किस तरीके से इलाकों को कब्जा करने के लिए आगे बढ़ता जा रहा है। तथा चाइना द्वारा पहले भी कई बार भारत के अरुणाचल प्रदेश तथा लद्दाख सेक्टर पर अपना दावा किया गया है। तथा ऐसा केवल वह भारत के साथ ही नहीं बल्कि अपने अड़ोसी पड़ोसी के कई कमजोर देशों की सीमा पर भी अपना दावा करता रहता है। तथा केवल चाइना देशों की जमीनी सीमा को हड़पने तक अब सीमित नहीं रह गया है। चाइना अब इससे 2 कदम आगे बढ़ते हुए अन्य देशों के समुद्री सीमाओं का भी उल्लंघन करने लग गया है। लेकिन यह कोई नया मामला नहीं है, इससे पहले भी चाइना बहुत बार ऐसा कर चुका है। तथा चाइना द्वारा इसका जीता जागता उदाहरण दक्षिण चीन सागर को आप देख ही सकते हैं, जहां पर पहले चाइना केवल पेट्रोलियम के लिए अपने जहाज भेजा करता था, लेकिन अब धीरे धीरे अपनी एक्टिविटी दक्षिण चीन सागर में इतनी बढ़ा दी है कि अब वह पूरे तरीके से दक्षिण चीन सागर पर हावी हो गया है तथा अब उसे पूरे तरीके से अपना बताता है। तथा ऐसी हरकतें चाइना हिंद महासागर में भी करता रहता है, जिसमें चाइना अपने जहाज़ों को केवल रिसर्च के नाम पर हिंद महासागर में भेजता रहता है। तथा सूत्रों के अगर माने तो चाइना ने अपनी एक्टिविटी हिंद महासागर में भारत के साथ सीमा विवाद के बाद से ही बढ़ा दी है। लेकिन आपको बता दें, चाइना द्वारा यह हरकत हाल फिलहाल में ही की गई है। इससे पहले भी चाइना रिसर्च के नाम पर अनेकों ऐसे जहाज भारत के हिंद महासागर में भेजता आया है, जिसमें चाइना रिसर्च की आड़ में भारतीय नेवी की जासूसी करता रहता है। आपको बता दें, पिछले साल ऐसी ही एक एक्टिविटी के दौरान चाइना ने अपना एक रिसर्च जहाज सी यानवान भारत भेजा था। आपको बता दें, इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक किसी अन्य देश की एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में जाना पूरे तरीके से ही इलीगल है। लेकिन चाइना इंटरनेशनल लॉ को नहीं मानता है, क्योंकि UN द्वारा चाइना पर अभी तक इंटरनेशनल सिक्योरिटी काउंसिल द्वारा समुद्री सीमा के उल्लंघन पर कोई भी बड़ा सैंक्शन नहीं लगाया गया है, जिस वजह से चाइना अन्य देशों की समुद्री सीमाओं का सम्मान नहीं करता है। तथा हाल फिलहाल में चाइना के द्वारा ऐसी ही एक बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है, जिसमें चाइना का एक जहाज यानवांग रिसर्च के नाम पर भारतीय हिंद महासागर में घुस गया। लेकिन जब भारतीय नेवी द्वारा इसे वार्निंग दी गई, जिसके बाद यह अपनी सीमा में वापस लौट गया। आपको बता दें, चाइना द्वारा इन जहाज़ों का मुख्य उद्देश्य था कि वह भारत की समुद्री सीमा में अंडर मैपिंग तथा भारतीय नेवी के रडार और साथ ही साथ भारतीय नेवी किस तरीके के हथियारों का इस्तेमाल करती है, इनका पता लगाना होता है, ताकि युद्ध के समय चाइना भारत पर बढ़त बना सके। लेकिन भारतीय नेवी अब पूरे तरीके से मुस्तैद है तथा चाइना की एक्टिविटी के ऊपर पूरे तरीके से नज़र रखे हुए हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि आप भारत को भी चीन को उसी की भाषा में मुंहतोड़ जवाब देने के लिए अपने जहाज रिसर्च के नाम पर चीन के संवेदनशील इलाकों में भेजने चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें तथा ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।